Hey hi guys, this is me Anand Jha and you are watching the school series. So guys, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सॉल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के 5 पार्ट जो हमारा रियल नंबर पे था क्लास 10th के लिए वो हम खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सारे के सारे पार्ट्स देख लिए तो आप लोग आसानी से एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर सकते हो, ये तो गारंटीड है। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, यूज यूलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 एंड ये 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों के हमें एचसीएफ कैलकुलेट करने हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिवीजन एल्गोरिथम से करना है, यानी डिवीजन का जो आपका फॉर्मूला है उससे करना है, या आप बोल सकते हो कि आपके पास जो डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है जो आपने ड्राइव किया वो A = BQ + R, यही किया था। अच्छा, हमें बस इसको अप्लाई करते जाना है और हमारा एचसीएफ निकलता जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो होता है जब भी हम ऐसा करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जिन भी नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है उनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो आप देख सकते हैं आसानी से 135 एंड 225 में 225 जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो आपको 225 को एक ही जगह पे पुट करना है। तो आप लिखोगे 225 = अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, बी की जगह पे छोटी वाली वैल्यू रखोगे यानी 135 इनटू में आपके पास ना तो Q है ना तो R है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे आप फाइंड आउट, देखो यहां सिंपली हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड देखो, जब आप 225 को 135 से डिवाइड करोगे तो आप 1 पे रखोगे 135 0 और ये 90। तो आप देखो कि 135 कितने पे गया, तो Q की जगह पे आप सभी को पता है क्यूसेंट वाली वैल्यू आएगी यानी 1 आ जाएगी, प्लस में R यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर की जगह पे कितना आएगा 90, तो आप 90 लिख दोगे। अच्छा, क्या यहां से एचसीएफ आ गया? नहीं गाइस, एचसीएफ तब तक नहीं आता जब तक यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर ना आ जाए, 0 के बराबर। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो करते हैं हम स्टेप फॉलो, देखिए कब तक आता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है गाइस, जो आपकी बी वाली वैल्यू होती है वो यहां पे आ जाएगी ए की जगह पे। तो आप लिखोगे 135 = जो बी की जगह पे अब रिमाइंडर वाली वैल्यू आ जाएगी यानी 90 आ जाएगी। आप देखिए ये यहां आ रही है, ये यहां पे आ रही है। अब ना तो हमें Q पता है ना R पता है, तो हम डिवाइड करेंगे यानी 135 को कितने पे देंगे, 90 पे। 1 पे ही जाएगा, ये आएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4। तो आप देखो कि Q की वैल्यू आपने 1 रखी और रिमाइंडर आया 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हमें अगला स्टेप करना है और क्या पता अगले स्टेप में आ जाए। तो अगले स्टेप में अब क्या करना है, अब आ जाएगा B की जगह पे A यानी यहाँ आ जाएगा 90 और B की जगह पे आ जाएगा रिमाइंडर यानी 45। और जब आप 45 से 90 को डिवाइड करोगे तो देखो कि 90 जो है 45 के टेबल में 2 पे आता है, सभी को पता है। और यहाँ रिमाइंडर 0 और यहाँ हमारा स्टेप खत्म। तो 45 के टेबल में 2 पे आता है, रिमाइंडर आ गया 0 और हमारा स्टेप खत्म। तो एचसीएफ क्या हुआ, देखिए एचसीएफ वो वैल्यू हुआ जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया हो। तो 45 से हमने डिवाइड किया 90 को तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब जो 45 है वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे के क्वेश्चन में बड़ी वैल्यूज हैं। बड़ी वैल्यूज में हम देखेंगे कि 38220 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो वो ए की जगह पे आ जाएगा। ए की जगह पे 38220, बी की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 196। हमें ना तो Q पता है ना तो R पता है, चलिए डिवाइड करते हैं 38220 को 196 से। पहला तो सिंपल स्टेप 196 1 पे गया, 12 तो 6 बचेगा, यहाँ 7 तो यहाँ 8 बचेगा, 3 2 तो यहाँ 1 बचेगा। छोटी वैल्यू हो गई यानी 2 उतारना पड़ेगा। कितने से दे 196, 5 6 30, तो ये तो 980 आया। फिर अगर हम 7 पे दे तो भी छोटी, 8 पे दे तो 8 9 72 का 2 7 9 8 17 छोटी, 9 पे देते हैं। तो 196 को एक बार 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 54, 54 का 4 आएगा, यहाँ 5 कैरी बचेगा। 9 9 81, 81 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 54 का 4 5 दोनों 81,
86 6 5 9 9 8 17 यानी 1764 1764, क्योंकि 10 पे बड़ी वैल्यू हो जाएगी और 9 पे छोटी वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ 9 पे गया। और अब अगर हम आगे चेक करें तो जब तक रिमाइंडर ना आएगा तब तक तो हमें करना है। तो ये 2 है तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 6 था कैरी लिया 5 तो यहाँ 9 आ जाएगा, 7 तो 0 हो गया, 0 हो गया, बच गया 0। अब 196 के टेबल में तो 985 पे आते हैं, सभी को डायरेक्ट ही बता सकते हैं हम। तो 980 के कैंसिल होके 0 आ गए, तो यहाँ तो फर्स्ट स्टेप में ही हमारा 0 आ गया। 196 के टेबल में 195 पे हमारा ये वैल्यू आता है और रिमाइंडर 0 आ गया, तो पहले ही स्टेप में 0 आ गया। किस वैल्यू से डिवाइड करने पर 0 आया है? 196 से डिवाइड करने पे 0 आया है, तो एचसीएफ भी कितना हो जाएगा? 196। तो इसी तरीके से आप वो वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। चलिए एक दो स्टेप कर देता हूं मैं, तब भी है ना, आप आसानी से कर सकते हो इसमें। अब यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहली बात तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 867, तो लिखते हैं 867 इज इक्वल्स टू 225 इंटू, क्यों पता नहीं है? आर पता नहीं है, नहीं पता तो डिवाइड करेंगे और निकालेंगे। तो डिवाइड कर दें तो देखो 867 225 3 पे देंगे, 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7 3 2 जा 6 4 पे देंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना, तो हमने 3 पे दे दिया। 3 5 जा 15 5 3 2 जा 6 1 7 3 2 सही है, 3 पे दिया। 7 में से 5 किया 2 16 9 7 16, यहाँ 7 192। चलो तो अब आपका क्या आ गया? क्यू की जगह पे 3 आ गया और रिमाइंडर की जगह पे 192 आ गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप। अब आपको क्या लिखना है? 225 यहाँ आ जाएगा बड़ी वैल्यू, 92 यहाँ आ जाएगा इनटू में। अब अगर हम डिवाइड करें तो देखो 225 192 1 पे ही जाने वाला है ना, 1 पे ही जाएगा 2, हाँ ठीक है, बड़ा वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है, हाँ ठीक है। 5 में से 2 गया 3, 12 है तो 9 3 12 होते 3 आ जाएगा, 33 आ गया। तो क्यू की जगह 1 आ गया और रिमाइंडर की जगह कितना? 33 आ गया। समझ में आ रहा है ना आपको? क्लियर है? कट है, सब चीजें कुछ डिफिकल्ट नहीं है इनमें, ये तो सिंपल है। वो तो मैं कर रहा हूँ, वरना आपको खुद ही बोल देता करने के लिए। अब ये आ गया 192 यहाँ आ जाएगा, आप देखिए यहाँ आ गया। उसके बाद अब आप किससे डिवाइड करेंगे? 33 से, 33 से। 33 के टेबल में 192 कितने पे जाएगा? तो डिवाइड करना होगा, डायरेक्ट तो जाने वाला नहीं है। तो 192 को अगर आप 33 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितने पे जाएगा? 6 पे तो बड़ा हो जाएगा समथिंग। देखिए 6 से कर दे, 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी, 6 3 जा 18 1 198 हो गया, बड़ा हो गया। तो 5 पे जाने वाला है, तो 5 से दे देते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 6 12 7 5 12, यहाँ आ गया 8 8 में से 6 गया 2 27 आ गया। सिंपल हो गया। 33 गुना 5 रिमाइंडर आया 27। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, आगे फिर करना होगा। ये आ गया 33 इज इक्वल टू, ये आ गया 27, एक पे ही जाने वाला है 27 और यहाँ है 33, तो 7 6 से दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 बच गया। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब आप यहाँ लिखोगे 27, यहाँ लिखोगे 6, यहाँ लिखोगे 6 3 जा 18 आ गया, 6 3 जा 18, हाँ नहीं 6 4 पे दो ना, 3 पे क्यों देंगे? 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 हो जाएगा, 6 4 जा दे दो, 6 4 जा 24। तो ये आ गया आपके पास 3, रिमाइंडर आ गया 3। अब देखो आगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ स्टेप में देखो तो 6 यहाँ आ गया और 3 के टेबल में 2 प्लस 0, इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया। हमने किससे डिवाइड किया? 3 से। तो अब एचसीएफ क्या आ गया? 3। तो इसका एचसीएफ कितना आया? यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका एचसीएफ कितना आया? 3। ठीक है गाइस, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग उतार लेना, आई होप आप लोगों को ये क्लियर कट हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाय गाइस, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो मेरे रियल नंबर्स के जो लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट 5, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? क्वेश्चन कहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 6q
6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर, सो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ओड इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। तो ओड इंटीजर्स क्या होते हैं और पॉजिटिव क्या होते हैं ये सभी को पता है कि ऐसे वैल्यूज जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, सब क्या है, ओड नंबर्स हैं, ओड इंटीजर्स हैं। तो आपको कह रहा है कि ये जो ओड इंटीजर्स हैं ये किस फॉर्म में मेंशन किए गए हो, इन फॉर्म्स में मेंशन किए गए हो। यानी हम जब भी यहां पे q की कोई भी वैल्यू रखें, पॉजिटिव वैल्यू, तो हमें हमेशा क्या मिले, ओड नंबर मिले। आप रख करके चेक कर सकते हो। आप अगर q की जगह पे 1 रखो तो आप देखो 6 और प्लस 1 7 ओड नंबर है। आप 2 लिखो तो 6 2 जा 18, 18 और 1 19, आपको क्या मिल रहा है, ओड नंबर मिल रहा है। तो बस वही आपको कह रहा है कि हमें हमेशा ये बताना है कि पॉजिटिव ओड इंटीजर को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे इनके सॉल्यूशन को हम प्रूव करेंगे, देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहला क्या लिखना है कि हमें लेट करना है, लेट ए बी सम पॉजिटिव इंटीजर एंड अप्लाई यूलिट्स एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर हम यूलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट a बी अ सम पॉजिटिव इंटीजर एंड अप्लाई यूलिट्स एल्गोरिथम a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड इफ b इज इक्वल्स टू 6, अगर b 6 ले लें, क्या ले लें, 6 ले लें, देन द वैल्यू ऑफ r इज, r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और बराबर लेकिन लेस देन क्या होगी, b होगी, यानी 6 से छोटी होगी। जब भी आप 6 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे गाइस, देखो कोई भी नंबर ले लो, तो रिमाइंडर में तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 6 से छोटी ही मिलनी चाहिए ना, तभी तो हम डिवाइड खत्म करेंगे। तो इसीलिए वो कह रहा है कि r की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी और 6 से छोटी होगी। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, देन द वैल्यू ऑफ r इज ये, एंड तो हम बोल सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। सो पुट r इज इक्वल्स टू 0। जब आप r इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे इसमें तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b की जगह आपने क्या माना 6q प्लस r है, तो अगर आप r इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6q, r की जगह 0 है तो ये बचेगा a इज इक्वल्स टू 6q। मान लो कि ये केस 1 है, ऐसे ही आप सारे केस निकालो, पुट r इज इक्वल्स टू 1 तो a इज इक्वल्स टू 6q, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r में आपको r की जगह 1 रखना है तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका केस 2 आ गया। जैसे ही आप ये क्या आपका केस 2, फिर आप केस 3 निकालिए, तो केस 3 में क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल्स टू 2 तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r में आप r की जगह 2 रखोगे तो 6q प्लस 2 आ जाएगा। ये केस 3 हो गया आपका। ऐसे ही आप निकालते जाओ, तो सिमिलरली आप सिमिलरली लिख के, सिमिलरली वी गेट 6q प्लस 3 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। सिमिलरली वी गेट 6q प्लस 3 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5, केस 4 केस 5 एंड केस 6, इस तरीके से। तो अब आगे हमें क्या करना है, देखिए मैं ऊपर क्वेश्चन को अब रफ कर देता हूं। अब जो लास्ट है हमारा, तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपको 6q मिला। अगर गाइस आप 6q में q की जगह कोई भी वैल्यू लिखो आपको इवन नंबर मिलेगा, लेकिन आप इसमें q की जगह कोई भी वैल्यू रखो आपको क्या मिलेगा, ओड नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बस छांटना क्या है कि कौन से नंबर हमें ओड दे रहे हैं, कौन से नंबर हमें इवन दे रहे हैं। तो आप देखो जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, 6q प्लस 1
6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो सिमिलरली आपको लिख देना यहाँ पे हैंस 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 show that every positive odd integer is in the form so that every positive odd integer is represent in this form। बस सिंपल हो गया। आप इसमें तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लाइन लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूर मेंशन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये आपको केस जो है वो आप अपने मर्जी से है कि आप सारे लिखना चाहते हैं, नहीं, वरना आप सिमिलरली लिख करके भी मेंशन आउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, देखिए कि यूज यूलिट्स डिवीजन लेमा to show that square of any positive integers is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। यहाँ पे हमें दो चीज़ें गौर करनी है, वो ये है कि स्क्वायर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ना तो ओड की बात की गई है और ना तो इवन। उसने सिर्फ ये बोला कि ये बताओ कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका स्क्वायर अगर हम करें तो वो किस फॉर्म में हो, 3m या 3m प्लस 1 में, ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद अब हम कैसे करेंगे। अब हम इस सवाल को करने के लिए सिंपल है, सेम स्टेप जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया। लेट ए बी सम पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू, आप मान लो 3, b इज इक्वल्स टू 3। अप्लाई डिवीजन लेमा तो a इज इक्वल्स टू 3q हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू पहले bq प्लस r, डिवीजन लेमा लिख लीजिए। तो हम बोल सकते हैं a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r। नाउ r की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो जाएगी, आप सभी को पता है कि r की वैल्यू जो है, सबसे पहले मैं कंडीशन लिख देता हूँ, r की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर, लेकिन किससे छोटी होती है, b से छोटी। b क्या है, 3। तो r का तो कंडीशन ये आ गया, तो हम बोल सकते हैं r इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। यही तीन वैल्यू हो सकती है, क्योंकि 0 के बराबर यानी 0, उससे बड़ी यानी 1, उससे बड़ी यानी 2, लेकिन 3 से छोटी तो 3 तो हम लिख नहीं सकते। तो r की वैल्यू आ गई 0, 1, 2। अब हम क्या करेंगे, केस 1 r इज इक्वल्स टू 0। जब आप r इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, क्या लिखोगे, 3q प्लस r। अब यहाँ r इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3q। अब आप इसे क्या कैसे करोगे, आगे क्या स्टेप है, तो आप इसे लिख सकते हो a का स्क्वायर, क्या करोगे, a का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 9q का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर किया। अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने दीजिए, इसमें से आप क्या कॉमन ले लीजिए, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये होगा। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लिखना है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा कि हमने m किसको मान लिया, ये जो वैल्यू है, तो आपको बस यहाँ पे यही लिखना है ब्रैकेट के अंदर, लेट m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। हमने 3 कॉमन लिया था, तो इसीलिए 3 3 जा क्या होता है, 9, तो 9q स्क्वायर बन जाता। तो हमने इस 3q स्क्वायर को क्या मान लिया, m मान लिया। ये क्या था, केस 1। इसी तरीके से आप केस 2 निकालेंगे, केस 3 निकालेंगे एंड केस 3 तक ही निकालना है, क्योंकि r की 3 ही वैल्यू है। तो केस 2 r इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अगला स्टेप, बोथ साइड स्क्वायर, तो a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर।
इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 2 जा 6q, 3 2 जा 6q प्लस में 1। अब क्या करना है, ये जो दो चीजें देख रहे हैं आप, दो वैल्यू 9q स्क्वायर और 6q, इन दोनों में से आपको क्या करना है, 3 कॉमन ले लेना है। अगर आप इन दोनों में से 3 कॉमन ले लोगे तो इसके पास क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा क्या होता है 9, तो 9q स्क्वायर सेम बन गया। अगर मैं 6q में से 3 कॉमन लूं तो 6 के पास क्या बचेगा 2 और क्या बचेगा q प्लस में क्या है 1। अब आगे आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1। कैसे लिख दिया मैंने, ये ऐसे लिख दिया कि मैंने मान लिया कि ये पूरा क्या है m, पूरा क्या है m। यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है लेट m इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेट m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब अगला केस देखो, केस 3 बड़ा ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। केस 3 r इज इक्वल्स टू क्या मान लेना है 2। अब अगर आप r इज इक्वल्स टू 2 मान लोगे तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। आगे क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, हमें स्क्वायर ही पूछा है ना, इसीलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। कुछ बच्चे पूछेंगे कि स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर इस वजह से क्योंकि स्क्वायर पूछा है हमसे, तो स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये तो a स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12q प्लस में 4। यहाँ मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया है और कुछ खास बात नहीं है। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। अब ये 3 देखो, इनमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 3q स्क्वायर, इसके पास 4q बच जाएगा और 3 से 3 कॉमन ही ले लिया तो क्या बचेगा 1, और प्लस में 1 ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1। यहाँ से भी 3m प्लस 1 ही आया, लेकिन एक बात कि यहाँ पे जो हमारी m की वैल्यू है वो क्या है 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1। तो आपने देखा कि अगर हमने r की वैल्यू 0 1 2 ली तो तीनों ही केस से स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हमें क्या मिला, a स्क्वायर एक बार मिला हमें 3m, दूसरी बार मिला हमें 3m प्लस 1, और तीसरी बार भी हमें क्या मिला 3m प्लस 1। तो आगे हमें क्या मेंशन करना है लास्ट लाइन में, तो फ्रॉम आपको लिखना है फ्रॉम अबव केसेस वी क्लियरली सी दैट स्क्वायर, क्वेश्चन से लाइन लिखना है। अब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपको क्वेश्चन से आंसर लिखना है। ये स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, ये आपको आगे लिखना है, ठीक है। फ्रॉम अबव केसेस, इन केसेस से, केस 1 केस 2 एंड केस 3, फ्रॉम अबव केसेस वी क्लियरली सी दैट, हम आसानी से देख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन से ही आंसर आ जाएगा, लास्ट लाइन जो है आपका समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उतार लो इसे। हाय गाइस, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि वो आप आसानी से कर सकते हो, परेड वाला, उसमें HCF निकालना है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन ये है जो हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन देखा जहाँ पे हमसे स्क्वायर पूछा था, अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, क्यूब पूछा है। क्या पूछा है, क्यूब। बाकी चीजें सेम है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सेम चीजें, कुछ अलग नहीं है। हमें क्या करना है, मान लेना है लेट a be some positive integer and b is equals to, b की जगह हम क्या मान लेंगे 9, b की जगह 9 मांगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा। आप मान लीजिए 3, तो कि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप b की जगह मान लीजिए 3, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर b is equals to 3। अप्लाई
डिवीजन लेमा, अगर हम डिवीजन लेमा अप्लाई करें, अप्लाई डिवीजन लेमा, तो a इज इक्वल्स टू होता है बी क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर। नाउ r की जो वैल्यू है, नाउ कंडीशन क्या है, r की 0 से बड़ी उसके बराबर और लेस देन 3 ही रहेगी, तो हम बोल सकते हैं कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2, यही रहेगी ना। तो अगर r की वैल्यू 0 1 2 है तो केस 1 केस 2 एंड केस 3 फाइल अप करते हैं। तो केस 1 क्या कहेगा आपका कि r बराबर कितनी रख दो, 0 रख दो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बस करते जाइए, समझते जाइए। r इज इक्वल्स टू हो गया 0, तो अगर आप इसमें रखोगे, इसमें r की जगह 0, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q, क्योंकि r की जगह 0 हो गया तो क्या बचा 3q। अब उसने क्या बोला क्यूब, तो आपको क्या करना है क्यूब किधर करेंगे, बोथ साइड, तो आप लिखोगे बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे जब हम, तो बोथ साइड क्यूबिंग करने पे क्यूब लिख दो, क्यूबिंग लिखोगे तो थोड़ा और टाइप का लगता है। बोथ साइड क्यूब जब हमने किया तो ये हो गया a क्यूब इज इक्वल्स टू, अगर 3q का क्यूब करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, q का क्यूब हो गया 3 3 9 3 27, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई 3 बार, तो कितना 27, और q का क्यूब यानी q क्यूब। अब देखो a क्यूब इज इक्वल्स टू, अगर मैं 27 में से 9 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं 9, क्योंकि 27 को लिख सकता हूं ना मैं 9 3 27 यानी 9 3 जा 27। अब मैं 9 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा 3 और q का क्यूब, तो मैं इसे लिख सकता हूं a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि m बराबर, लेट लिख लेना, m बराबर 3q का क्यूब, m बराबर आपने क्या मान लिया 3q का क्यूब, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। तो ये आपका पहला केस से रिजल्ट आ गया a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m। अब देखिए केस सेकेंड में आपको क्या याद रखना है कि हमें r बराबर 1 पुट करना है इसमें, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड क्यूब करना है। मैं एक ही जगह पे कर रहा हूं, आपको स्टेप टू स्टेप एग्जाम में लिखने हैं। अगर हम a क्यूब करेंगे तो मैं लिख सकता हूं a क्यूब। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब आप सभी को पता है, लिखना जरूरी है तो मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, चलिए a का क्यूब कीजिए यानी 3q का क्यूब कीजिए, तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b कीजिए, तो a स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हो जाएगा आपका 27q स्क्वायर। प्लस में आप अगर जब ये स्टेप करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू a, 3 3 जा 9q, क्या आ जाएगा 9 का क्यूब, प्लस में b क्यूब यानी 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। अब आपको क्या दिमाग में लगाना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इन तीनों से 9 कॉमन लेना है, क्योंकि 9 में लेके आना है, हम चाहते तो 3 भी ले सकते थे। चलिए 9 ले लेते हैं। अगर 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसके पास तो आपको 3 बच जाएगा और q का क्यूब बच जाएगा, इसके पास आपको 3 बच जाएगा और q का स्क्वायर बच जाएगा, इसके पास आपको 3 बच जाएगा और q बच जाएगा यहाँ प्लस में 1। ठीक है, बहुत ज्यादा ही बच गया। ठीक है, तो ये आपको क्या पुट कर लेना है m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। यहाँ पे आप लेट करके क्या लिखोगे, लेट m बराबर, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आप भूल जाते हो यार, ये m बराबर हो जाएगा आपका 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 3q, ये आपको लेट कर लेना है। ठीक है, ताकि हम ये मेंशन कर सकें कि a क्यूब किसके बराबर आ गया 9m प्लस 1। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हमारा केस 3 में क्या करना है, r इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देना है, किसमें इसमें। तो अगर आप r की जगह 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ठीक है, तो अब अगर आप बोथ साइड क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर में a प्लस b का होल क्यूब यानी 3q का क्यूब यानी 27q स्क्वायर। अब भैया किसी को क्यूब समझ में नहीं आ रहा है तो इस फॉर्मूले से समझ लेना, ठीक है, कि मैंने कैसे किया, थोड़ा दिमाग खुद का भी इस्तेमाल कर लेना। तो a क्यूब बराबर हो गया 27q क्यूब प्लस में
3a स्क्वायर बी, यानी 3 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, a है 3q, 3q का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27q स्क्वायर होता है, और b है, b भी है तो 2 हो गया तो 27 दूनी होता है, यानी 27 टू जा हो जाएगा 54q का स्क्वायर, प्लस में अब आता है 3ab स्क्वायर, b है हमारा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 9 है, 9 9 जा 81 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, यही आएगा ना, नहीं 3 3 जा 9 आएगा गाइस, 9 को 4 से करना, 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 36 क्यूब, प्लस में 2 का क्यूब करोगे तो 8। अब आपको 8 तो मिल गया क्योंकि आपको यहाँ 8 चाहिए, अब आपको 9 लेना है, तो 9 तो इन्हीं तीनों में से कॉमन आएगा, तो आप लिख सकते हो a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लो इन सभी में से, क्या बचेगा 3q का क्यूब, इसके पास कितना बचेगा 9 9 6 जा 54, 9q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यूब प्लस में 8, इन सभी को क्या मान लेंगे जो ब्रैकेट में लिया हमने m, तो a क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8, और यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि लेट m बराबर दिस, ठीक है, ये आपको लिखना होता है। तो आपने 3 केस देखे, तीनों केस आप एक बार लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। पहले वाले केस से मिला आपको देखिए 9m, दूसरे वाले केस से मिला आपको 9m प्लस 1, ये देखिए, और तीसरे वाले केस से मिला आपको 9m प्लस 8, ठीक है, a क्यूब और a क्यूब। तो आप क्या लिखोगे, अगला आगे आंसर में क्या लिखोगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, फ्रॉम above cases we clearly see that अब यहां से लिख दोगे clearly see that cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8, हो गया। आगे क्या लाइन लिखना है, यहां से क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखा आपने कितना सिंपल था। बस यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्यूब कैसे किया, तो एक बार प्रैक्टिस से क्यूब निकाल लेना इनका सेल्फ, यानी खुद एक बार पेन पे निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा अगर आपका मेरा थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज से। तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो एंड कमेंट करो कि और कौन सी लेटेस्ट वीडियोस आपको चाहिए।